नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आर्यन खान ड्रग केस में सैम डिसूजा की गुत्थी सुलझ चुकी है और इसी के साथ एनसीपी नेता नवाब मलिक के काले कारनामों की भी पोल खुल चुकी है। वहीं प्रभाकर सेल पर अब एनसीबी का शिकंजा कसा जाएगा। जिस तरीके से आर्यन खान ड्रग केस में एक के बाद एक ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब आपको बता दें, प्रभाकर सेल ने जो हलफनामा सोशल मीडिया पर जारी किया था और ये बड़ा दावा किया था कि दरअसल किरण कोसाफी, जो कि एनसीबी के गवाह हैं इस पूरे आर्यन खान ड्रग केस में, उन्हें और साथ ही उन्होंने एक और नाम लिया था सैम डिसूजा, उन्हें बात करते हुए सुना और आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी। ये दावा प्रभाकर सेल की ओर से किया गया। लेकिन आपको बता दें, दरअसल प्रभाकर सेल ने जो तस्वीर जारी की थी और कहा था कि यही सैम डिसूजा है, लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो प्रभाकर सेल की मुश्किलें बढ़ाएगा। यहां तक कि नवाब मलिक भी अब शिकंजे में आ सकते हैं। प्रभाकर सेल ने जो दावा किया था अब उसकी पोल खुली है। आपको बता दें, जो ये कह रहे थे कि ये सैम डिसूजा की तस्वीर है, लेकिन वो जो तस्वीर है दरअसल वो हैनिक भरत बफाना की तस्वीर है। ये शख्स है जो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से प्रभाकर सेल ने उनके नाम, उनकी तस्वीर और उनके फोन नंबर का इस्तेमाल किया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। पालघर पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। साइबर सेल में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आपको बता दें हैनिक भरत बफाना की ओर से ये कहा गया है कि वो प्रभाकर सेल को जरूर जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी कोई बातचीत प्रभाकर सेल से नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें, प्रभाकर सेल जिस तरीके से इस पूरे मामले में 20 से 21 दिन बाद सामने आए, उनकी तरफ से एक एफिडेविट सोशल मीडिया पर जारी किया गया और ये दावा किया गया कि दरअसल किरण कोसाफी ने आर्यन खान को छुड़ाने के लिए 25 करोड़ की डील की थी, जिसमें से ये जो डील है 18 करोड़ में डन हुई थी और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे। और इस पूरे खुलासे को लेकर, इन पूरे आरोपों को लेकर दरअसल नवाब मलिक और संजय राउत, शिवसेना के नेता, उन्होंने समीर वानखेड़े को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए कि दरअसल आर्यन खान को छुड़ाने के लिए उन्होंने पैसे की डील की है। ये तमाम आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक दावा किया कि दरअसल ड्रग ऑन क्रूज मामले में सैम डिसूजा मुंबई और देश के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग खिलाड़ी हैं, जिनका नाम सामने आया है, जिनको लेकर प्रभाकर सेल ने यह दावा किया था कि किरण कोसाफी और डिसूजा के बीच ये पैसों को लेकर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, सैम डिसूजा ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से भी संपर्क किया था, उनसे भी वो मिलने गए थे। ये तमाम बड़े आरोप थे जो उनकी तरफ से लगाए गए, लेकिन एक एक कर अब तमाम आरोप निराधार साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। फिर चाहे वो समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को छुड़ाने के लिए जो 8 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाया गया, वो पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ, चूंकि एनसीबी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जिसको लेकर आपको बता दें, जो एनसीबी के डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो दरअसल अपनी टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई में है और समीर वानखेड़े से 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आर्यन खान ड्रग केस की जांच समीर वानखेड़े ही करेंगे। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, एक भी सबूत जो है वो एनसीबी को नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि समीर वानखेड़े ने कुछ गलत किया है या फिर ये डील हुई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रभाकर सेल जो ये एफिडेविट जारी कर रहे थे, जो ये तमाम आरोप लगा रहे थे, वो फिलहाल एनसीबी से बचते घूम रहे हैं। और इस बीच ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि सैम डिसूजा, जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब उसकी भी गुत्थी सुलझ चुकी है कि सैम डिसूजा, जिसको लेकर एक तस्वीर जारी की गई और प्रभाकर सेल की ओर से ये कहा गया कि यही सैम डिसूजा है, लेकिन वो
कोई और शख्स है जिसका गलत इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, लेकिन नवाब मलिक भी इस पूरे मामले से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो स्क्रिप्ट है इस पूरे मनगढ़ंत कहानी की, वो दरअसल नवाब मलिक और संजय राउत ही लिख रहे हैं। नवाब मलिक जिस तरीके से शुरू से ही आर्यन खान ट्रक केस में, आपको बता दें, समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले ये कहा गया कि ये पूरी रेड ही फर्जी है। समीर वानखेड़े ने इस पूरी रेड के लिए बीजेपी नेताओं से संपर्क किया है, गवाहों को खरीदा गया है, ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन किस तरीके से नवाब मलिक अब बेनकाब हो रहे हैं। किरण कौसाफी, जिनका हाल ही में एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि प्रभाकर सैल ने जो एफिडेविट दिया है उसकी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया कि दरअसल प्रभाकर सैल ने जो भी दावे किए हैं उसके लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने उन्हें एक फ्लैट भी दिया है। जो भी आरोप प्रभाकर सैल की ओर से लगाए गए हैं, तो किस तरीके से अब गवाहों को उद्धव ठाकरे सरकार खरीद रही है। मकसद साफ है कि एनसीबी की जांच को किसी तरीके से प्रभावित किया जाए और अपने दामाद समीर खान को बचाया जाए, क्योंकि अगर आर्यन खान की मुश्किलें, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, इस पूरे मामले में बढ़ती हैं, तो जाहिर तौर पर समीर खान पर भी शिकंजा गहराएगा, वो दोबारा जेल जा सकते हैं। किस तरीके से उन्हें इस पूरे मामले से बचाया जाए, ये कोशिश नवाब मलिक की जारी है। लेकिन नवाब मलिक अब अपने बुने जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ समीर वानखेड़े को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है, जो तमाम मीडिया चैनल ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाकर दावा कर रहे थे कि अब इस पूरे क्रूज ट्रक केस की जांच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से आरोप ही झूठे और निराधार साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये प्रभाकर सैल सामने आया और इसकी तरफ से ये दावे किए गए, ये अब एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। सैम डिसूजा को लेकर तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए, लेकिन किस तरीके से एक झूठी कहानी बुनी गई, ये अब आपको बता दें हैनिक भरत बाफना की ओर से खुलासा किया गया है। और महाराष्ट्र के पालघर का वो निवासी है, उसकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जिसकी प्रोफाइल सैम डिसूजा के तौर पर दिखाई जा रही है, नकली पहचान बनाने के लिए उनके नाम का, उनके तस्वीर का, उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग जो है वो प्रभाकर सैल की ओर से किया गया है। बाफना की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उनका इस डील से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने पालघर पुलिस स्टेशन में प्रभाकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। यानी अब एनसीपी नेता नवाब मलिक बेहद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए रच रहे थे, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, अब उसकी पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से ये एफिडेविट, जो कि पूरी तरीके से झूठा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि नवाब मलिक जो एक के बाद एक तमाम दस्तावेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा कर रहे थे, और दावा ये किया जा रहा था कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए वो दलित बने हैं। इतना ही नहीं, एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें एक लेटर दिया है, जो उन्होंने अपने ट्विटर पर जारी किया, उसकी भी पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से ये एक फेक लेटर जो है वो नवाब मलिक की ओर से ट्वीट किया गया था, जो बाद में खुलासा हुआ कि ये जो लेटर है दरअसल बिहार का है, और इस पर जो मुहर लगी है वो भी पूरी तरीके से फर्जी है। यानी खुद ये लेटर समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए नवाब मलिक एंड कंपनी की ओर से लिखा गया है, जिसमें ये तमाम दावे नवाब मलिक की ओर से किए गए थे कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहते हुए इस पूरे ड्रग केस में जो भी मामले दर्ज किए हैं, जो भी कार्रवाई की है, वो दरअसल नियमों के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने अपने दामाद समीर खान और साथ ही कई और लोगों का जिक्र किया था। तो साफ तौर पर किस तरीके से नवाब मलिक अब फंस चुके हैं, उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को लेकर खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में इसलिए है क्योंकि अगर ये ड्रग माफिया महाराष्ट्र में
पल रहे हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार इन्हें पाल रही है और इस पूरे नेक्सस को ही ध्वस्त करने का काम एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रभाकर सेल से लेकर किरण गोसावी और जो भी नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं उसकी जांच के लिए अब एनसीबी की विजिलेंस टीम जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी गई है, वही इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार बच नहीं सकती है। जिस तरीके के आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं और संजय राउत की ओर से, दरअसल जब प्रभाकर सेल ने एफिडेविट जारी किया था ये झूठ उन्होंने परोसा था। तो आपको बता दें संजय राउत की ओर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें संजय राउत ने लिखा था वेट एंड वॉच। लेकिन अब महाराष्ट्र में या यूं कहें मुंबई में इस क्रूज ड्रग मामले में कहानी पलट चुकी है। जो एनसीबी को घिरा जा रहा था अब वही एनसीबी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इन नेताओं के फर्जीवाड़े की पोल खोलेगी। और अब संजय राउत से हम ये कहेंगे कि वेट एंड वॉच, क्योंकि जिस तरीके से वो एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे थे, ये तमाम झूठ परोसे जा रहे थे, ये तमाम फर्जीवाड़ा जो रचा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जब इसका खुलासा एनसीबी करेगी तो कहीं ना कहीं शिकंजे में नवाब मलिक भी आएंगे और उनके दामाद समीर खान पर भी एनसीबी का शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।